श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाकर्म कर जनेऊ बदले, देवतर्पण व पितृतर्पण कर प्रायश्चित कर्म संपन्न किया गया। तत्पश्चात पुण्यदायिनी मां चंबल में स्नान कर भगवान श्री गणेश एवं माता अरुंधति का पूजन कर रक्षाबंधन पर्व का श्री गणेश किया गया। यहाँ आचार्य द्वय पंडित अजय पंड्या एवं पंडित दीपक पंड्या ने विधि विधान से श्रावणी कर्म संपन्न कराया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा उपस्थित थे, जिन्होंने सभी ब्राह्मण जन एवं आचार्य को मोती की माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात पुष्पमाला एवं परशुराम जी का दुपट्टा पहनाकर अतिथि सत्कार किया गया। सभी युवा एवं ब्राह्मणों द्वारा एक आवाज में ब्राह्मण समाज को कर्मकांड एवं वर्ष भर में विभिन्न सामाजिक सामूहिक गतिविधियां, पिंडदान आदि संपन्न करने हेतु जनहित में सर्व सुविधा युक्त पक्का शेड सहित घाट बनाने की पूर्व से लंबित मांग को उठाया गया। अतिथियों के समक्ष ब्राह्मण समाज के गुलजारीलाल त्रिवेदी, विजय व्यास, सुंदरलाल जोशी, कर्मकांड पंडित अजय पंड्या, पंडित दीपक पंड्या, नीलेश मेहता आदि ने समाज की ओर से जनहित में एवं सनातन परंपरा से सुलभ निर्वहन हेतु नगर में नदी किनारे शीघ्र अतिशीघ्र पक्का घाट निर्माण करवाने का आग्रह कर अपने विचार रखे। इस अवसर पर समाज के राजेश तिवारी, अरुण पोद्दार, मोहनलाल उपाध्याय डेडी, रामचंद्र त्रिवेदी, सुनील त्रिवेदी, पंडित दीपक रावल, रामजी त्रिपाठी, हेमंत तिवारी, प्रदीप दुबे, शेखर जोशी, शशिकांत शर्मा, मनोहर पराशर, सुभाष चंद्र व्यास, पुरुषोत्तम सारस्वत, चंदन व्यास, प्रहलाद सिंह पंड्या, सुंदरलाल उपाध्याय, ईश्वर शर्मा, कान्हा निम्मोला, सुरेश शर्मा, मनोज व्यास, वर्षा मेहता, मंजू शर्मा, मुकुंद मेहता आदि बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नीलेश मेहता ने किया व आभार सुरेश उपाध्याय ने माना। आप तो चलो दो, आप देखो ये उल्टा हाथ की जो कलाई है, इस कलाई पे सीधा हाथ लगाओ। आप सीधा हाथ लगाओ। अरे बोलो 2 घंटे तक उधर की तरफ जो है ना ताके रहे बिल्ला महाराज। हम मिट्टी में देखो भस्म से स्नान करिए, मतलब भोलेनाथ शंकर को नाम लेके हम मिट्टी में स्नान करो भगवान विष्णु को ध्यान करके लगाओ। ओम इदं विष्णु चक्रे तेदानिपदं समणस्य भौमपागो सुरे स्वाहा। ओम यदं पात पंकजं तस्सं गत्वानं शरीरं गत्य भूत्वा भविष्यतं शंख चक्र गदा हस्ते है। द्वितीय स्नानम मृतिको स्नानमस्तु। करियो सबने स्नान। अब गोमय मतलब गोमूत्र तो मिलो वही है, दही दूध में सब में उल्टा हाथ पे रखो। गाय की पूंछ से निकलते हुए गौमूत्र को ध्यान करो नेत्र बंद करके। छोड़ो जन। ओम ब्रह्मणे प्रत्यंतम, ओम ब्रह्मणे प्रत्यंतम, ओम विष्णवे प्रत्यंतम, ओम रुद्राय प्रत्यंतम, ओम प्रजापते प्रत्यंतम, ओम देवाय प्रत्यंतम, ओम चंद्राय प्रत्यंतम, ओम वेदाय प्रत्यंतम, ओम विजयाय प्रत्यंतम, ओम पूर्णाचार्य प्रत्यंतम, ओम गंधर्वाय प्रत्यंतम, ओम मित्राचार्य प्रत्यंतम, ओम संवत्सरो, ओम पर्वताय प्रत्यंतम, ओम सरिताय प्रत्यंतम, ओम मनुषाय प्रत्यंतम, ओम रक्षाय प्रत्यंतम, ओम पिशाचाय प्रत्यंतम, ओम सपर्णाय प्रत्यंतम, ओम भूतानि प्रत्यंतम, ओम प्रसवाय प्रत्यंतम, ओम वनस्पतये प्रत्यंतम, ओम मोक्षधये प्रत्यंतम, ओम भूतग्राभा विदुः प्रत्यंतम, ओम चक्षु विदुः प्रत्यंतम, पुनरस्तं पुनस्तं प्रथमे वसिष्ठं प्रचिता भ्रगमेहि नमो नमः। ये जो ब्राह्मण हो ना, 7 ब्राह्मण बैठे हैं वहाँ पे, ऐसो ध्यान करते हुए इनके तर्पण लगाओ। ओम हरितये प्रत्यंतम, ओम अत्रेये प्रत्यंतम, ओम अंगिराय प्रत्यंतम, ओम पुरुषोत्त प्रत्यंतम, ओम पुरहस्त प्रत्यंतम, ओम कृतवाय प्रत्यंतम, ओम वसिष्ठाय प्रत्यंतम, ओम प्रजताय प्रत्यंतम, ओम भृगवाय प्रत्यंतम, ओम नारदाय प्रत्यंतम। आप जनों के कंठ में माला जैसी कर लो बीच में, और हल्का हल्का उत्तर की तरफ मुँह कर लो। आपको हल्को तो उत्तर दिशा में माताजी मंदिर तरफ धीरे से कर जो है भाई, मत जा रहे हो अपना में बैठे रहो।
अपना उत्तर भाव कर लो बस। चलो आप ऐसे बीच में से जल छोड़ना है। छोड़ो हाथ में रखनी है। दोनों छोड़ो बोलो। छोड़ो ओम सनगा प्रत्यंतु ओम सनगा प्रत्यंतु ओम सनातने प्रत्यंतु जलम जलम तस्मै सदा नमः जलम तस्मै सदा जलम जलम तस्मै सदा नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम रक्तवे नमः रक्तवे नमः रक्तवे नमः ओम अनंतकाय नमः अनंतकाय नमः अनंतकाय नमः ओम प्रकोदराय नमः प्रकोदराय नमः। 10 वर्षों से एक छोटे से 8 से 10 लोगों के माध्यम से हमने शुरुआत की थी, जो आज करीब 200 से 250 लोग उसमें बैठते हैं और निःशुल्क आयोजन सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर तर्पण का कराया जाता है। आदरणीय भाई साहब पिछली बार आए थे और बड़ा सुंदर आयोजन वो होता है। जो लोग उज्जैन जाते थे वो लोग उज्जैन के बजाय नागदा में ही आजकल असुविधा, उज्जैन जाने में उनको समय लगता है, कई लोग उसमें खर्च नहीं कर पाते हैं, वहाँ ब्राह्मणों की दक्षिणा भी उनको अधिक देना पड़ती है, तो वो सब कार्य नहीं करते हुए वो नागदा में ही अजय पंड्या जी के नेतृत्व में, हमारे ब्रह्म बंधुओं के नेतृत्व में उस कार्य को संपन्न करते हैं और अपने पितृकर, अपने देव कर्तव्य के प्रति जो उनका ऋण होता है उसके प्रति वो अपनी आहुति उसमें देने में समृद्ध हो पाते हैं। तो हम आपसे ऐसा ही आग्रह करते हैं कि ये जो प्रयास हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, हमारे वरिष्ठ समाजजन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग अगर मिलेगा तो निश्चित ही भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसको हम नए संस्कार और नए संदेश देने में समृद्ध रहेंगे। और बस यही मैं चाहूँगा। जय परशुराम, जय भारत। ज्ञापन दे दो, ज्ञापन का वाचन कर। इसी तारतम्य में एक ब्राह्मण समाज ने संगठित होकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का आज निश्चित किया है। तो हम आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत, पूर्व विधायक नागदा खाचरोद, एवं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री संतोष जी ओपी गहलोत जी को हम एक ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। इसका विषय है कि चंबल नदी के तट पर ब्राह्मण समाज के लिए एक पक्का घाट शेड युक्त बनाने के संदर्भ में, जिसमें करीब 200 से 250 लोग बैठ सके और अपना कार्य संपन्न कर सके। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि समस्त ब्राह्मण बंधु कई वर्षों से नदी घाट पर श्रावणी करते आ रहे हैं, परंतु इतने सालों में किसी भी जनप्रतिनिधि ने ब्राह्मणों की कोई सुध नहीं ली। प्रत्येक वर्ष अनुसार चंबल नदी तट पर हमको स्वयं की व्यवस्था से श्रावणी करनी पड़ती है एवं 16 श्राद्ध जैसे कि रामघाट और शिप्रा घाट सरकार द्वारा घाट बनाकर व शेड लगाकर श्रावणी करने के लिए व्यवस्था करने के लिए पिंडदान करने के लिए व्यवस्था उज्जैन में की गई है। ऐसी व्यवस्था हमको नागदा में चंबल नदी तट पर मिल जाए। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमको घाट लगभग अनुमानित 100 बाय 250 फीट का घाट शेड युक्त बैठने के लिए एवं पूजन कार्य करने के लिए, श्रावणी के लिए, पिंडदान करने के लिए उपलब्ध कराने का सहयोग प्रदान करें। शेड लगवाने में भी सहयोग प्रदान करें, जिससे कि समस्त ब्राह्मण समाज, अन्य समाज को भी इसका लाभ मिल सके। और ब्राह्मण समाज कोई कार्य अगर करता है तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही होता है, मतलब वो नगर के प्रत्येक समुदाय का कार्य वो ब्राह्मण संपन्न करवाता है। तो ऐसा नहीं कि उसका लाभ मतलब कोई भी समुदाय हो, वो ब्राह्मण अगर है तो जन कल्याण की कामना से वो कार्य करता है और निश्चित नगर के प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। वो धर्म के प्रति उसकी आस्था, उसका सनातन धर्म के प्रति जो उसका धर्म है वो पक्का होगा। तो आपसे हम यही एक कामना करते हैं कि ये हमारी एक छोटी सी कामना आप पूर्ण करें। और बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम। पवित्र त्यौहार पर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज का ये जो आपका आयोजन है इसके लिए भी आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है ये सर्व ब्राह्मण समाज की न्यायोचित मांग है और इस चंबल नदी पर विगत वर्षों में नगर पालिका हो चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि आज के अगर 10 साल पहले आप जाओगे तो वह मुश्किल 2-2.5-3 लाख रुपए का एक घाट बना हुआ था और लगभग अभी इन 10 वर्षों में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के घाटों का निर्माण इस चंबल नदी पे हुआ।
विभिन्न विभिन्न समाज के लोगों के जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के लिए बना है। मुझे लगता है कि ये वाला जो घाट का है बस केवल आग्रह आपसे इतना सा है, क्योंकि इसमें की जो चीज़ें होती है वो एक लंबे समय के लिए समाज के लिए बनती है, इसलिए एक न्यायोचित स्थान हो उसके लिए। क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन है उस मौसम के परिवर्तन में आज के 30 साल 40 साल पहले दीपावली दशहरे तक पानी गिरता था, बीच में वो बंद हुआ, लेकिन अब फिर एक बार वैसी स्थितियाँ आई है कि दीपावली दशहरे तक पानी खूब गिरता है और कई बार नदी दशहरे के आसपास भी काफ़ी ओवरफ्लो होके जाती। तो उस परिस्थिति में हमारा ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित नहीं हो, उसके कारण एक ठीक से शांति से बैठ के आप लोग जगह देखें ताकि उसका लंबे समय तक, क्योंकि अब जैसा आपने कहा कि शेड बनाना, अब चूँकि पानी का फ्लो यहाँ इतना रहता है कि अगर ज़्यादा फ्लो रहा तो वो उसको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो ऐसी जगह शेड का निर्माण हो कि जो भविष्य में हमारे ये सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होते रहे और लंबे समय तक उसका लाभ मिले। और बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पर संतोष ओपी गहलोत जी, हम लोग इस कार्य के लिए और वैसे भी बनाते आप इसलिए हो कि ये सारी चीज़ें हम लोग करा सकें, इसलिए ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने जैसा कहा ना कि एक न्यायोचित जगह हम देख लें ताकि वहाँ हमको पानी भी उपलब्ध रहे, अन्य व्यवस्थाएं भी हमारी हो जाए। आज आप सब लोगों ने मुझे और माननीय ओपी गहलोत जी को बुलाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इधर से कई बार जाता था, मैंने कई बार देखा है, एक आध बार तो बिल्कुल ब्रिज के पास में ही थे, तो इनका कोई होगा किसी प्रकार का धार्मिक क्रिया, पर आप सब लोगों के दर्शन में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय परशुराम। गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें, और वैसे तो माननीय पूर्व विधायक जी ने उसकी सहमति दे ही दी है, पर आप भी अपने मुख से उस चीज की सहमति मुख्य लग जाए सील। गहलोत साहब, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। श्रावणी पर्व के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सम्मानीय पूर्व विधायक विकासपुर सम्मानीय दिलीप सिंह शेखावत साहब, आदरणीय गुलजार जी त्रिवेदी भाई साहब, नीलेश भैया, दीदी, आशा दीदी और आदरणीय सुंदरलाल जी उपाध्याय और आप सब समाज जन। निश्चित ही आपने जो मांग दी है, आपकी मांग उचित मांग है, और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आप उपयुक्त स्थान का चयन करके हमें बता देंगे, नगर पालिका परिषद में निश्चित घाट भी बना देगी, शेड भी बना देगी। आप सब लोगों का प्रेम इसलिए इसी प्रकार हम सब पर बना रहे, आप सबका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे, बस यही अपेक्षा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महासभा सभी के संयुक्त तत्वाधान में आज जो हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री ओपी गहलोत जी, आपने जो हमारी बात सुनी और जो हमें आश्वासन दिया आपने, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त समाज का भी आभार व्यक्त करूँ। धन्यवाद। नीलेश उधर हो ना, उस साइड एक बार वापस से पिलाना भैया, वापस से पिलाना भैया। स्वस्ति वाचन हो जाए पहले। हाँ, स्वास्थ्य वाचन। फूल ले लो, सब लोग हाथ में फूल ले लो भैया। ये फूल ले लो, माला पड़ी क्या स्वस्ति वाचन हो रहा है तो कृपया ना अपने अपने जूते चप्पल उतार दें, उसके बाद अपन स्वस्ति वाचन करेंगे। सभी फूल ले लो, हाथ में देते। बहुत जोरदार, एक नंबर। ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति अभयं गुरु शन्न गुरु प्रजाभ्यो भयन्न शांतिर्भवतु। बोलो परशुराम भगवान की जय, भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। शिव नमः पार्वती मैया की जय, मैया महादेव की जय। शानदार, चलो।
सोने का कपड़ा मिल जाए, शेड हो ऊपर, थोड़ा लाइट वेट की व्यवस्था हो जाए, मतलब व्यवस्थित, और बारिश में डूबे नहीं, मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जल भरा हो जाता है, तो थोड़ा सा सेफ जगह पे आप भर के चले गए ना जी तो बना देंगे आप। बस जी बोलो उपाध्यक्ष जी। हमारे समाज का आज ये जनेऊ पवित्र वाला जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी यहाँ आए थे इस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में हमारे समाज वालों ने कहा कि यहाँ एक घाट की व्यवस्था की जाए, तो अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और हमारे विधायक साहब ने बोल दिया है कि हम जैसा हमारे समाज वाले कहेंगे वैसा हम घाट भी बना देंगे, उसके ऊपर जो शेड की जरूरत होगी तो शेड भी बनाएंगे और लाइट भी हम लगवा देंगे, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है और समाज के कार्यक्रम में हम अच्छे से अच्छा वो कार्यक्रम करेंगे। इसलिए मैं हमारा आज ये जो सम्मान और स्वागत किया है, मैं इस ब्राह्मण समाज का, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय जय।